हेलो दोस्तों, मैंने हाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा, और उसका कहना ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन है। यह क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं। क्वेश्चन यह कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और एंगल ए बी सी बराबर थीटा, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में निकालना क्या है यह बाद में देखेंगे। सबसे पहले यह देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्योंकि जब पता चल जाएगा कि दिया क्या है तो अपने आप पता चल जाएगा कि निकालना क्या है। चलिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज बनाता हूं। इस क्वेश्चन के अनुसार यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री है। मतलब क्या चीज कि यह समकोण त्रिभुज हुआ और इसका जो सी कोण है वह 90 डिग्री है। मतलब यहाँ पे होगा क्या, सी। अब बचा क्या, तो एक ए बचा और एक क्या बचा, बी बचा। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है ए बी बराबर 29 इकाई है, तो चलिए ए बी का मान रख देते हैं 29 और बीसी का मान कितना है, तो 21 है। बीसी कहाँ है, तो यहाँ पे है 21 है। अब आगे पढ़िए। कह रहा है कि एंगल ए बी सी बराबर थीटा, यानी कि बीच में कौन सा है, तो बी है, तो इसका मतलब बी पर क्या होगा, थीटा एंगल बनेगा। अब तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस पर हम नजर ही नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है, क्या तीनों भुजा का मान दिया है। अगर नहीं दिया है तो सबसे पहले उसमें तीनों भुजा का मान ज्ञात करेंगे और तब जाके वह क्वेश्चन बनाएंगे जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री, बी बराबर थीटा, ए बी बराबर क्या है 29 और बीसी बराबर क्या है 21 है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री और क्या है, एंगल बी बराबर थीटा, और साथ में इसमें क्या दिया हुआ है, यह तो कोण की बात हो गई है। भुजा की बात कर लेते हैं। भुजा में क्या दिए हुआ है, ए बी बराबर कितना 29 और बीसी बराबर में कितना 21। क्या नहीं दिया है, तो एसी का मान नहीं दिया है। अगर हम इस त्रिभुज में देखें कि एसी क्या है, तो एसी थीटा के सामने वाली भुजा है। तो सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, पी कहते हैं, और बगल वाली भुजा को बी कहते हैं, और जो बड़ी वाली भुजा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे एच कहते हैं। तो चलिए, थीटा के सामने वाली भुजा एसी है तो यह क्या होगा, तो यह होगा पी, यानी पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यह निकलेगा कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। आखिर यह पाइथागोरस प्रमेय है क्या चीज, तो पाइथागोरस प्रमेय यह समकोण त्रिभुज में क्या है, तीनों भुजा के बीच को संबंध को बताता है। अगर किसी एक भुजा का मान नहीं दिया है, दो भुजा का दिया है, तो इसकी मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालिएगा, एसी, क्योंकि वही नहीं दिया हुआ है। तो एसी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। इसमें एच क्या है, तो ए बी है। क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर, और माइनस में किसका स्क्वायर, तो बीसी यानी आधार का स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिए हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 29, तो क्या लिखेंगे 29 का स्क्वायर, और माइनस में किसका, बीसी के जगह पे 21 का स्क्वायर यानी वर्ग कर देंगे। अब चलिए 29 का वर्ग कितना होता है, आपने अगर अभी तक 2 से लेके 30 तक का वर्ग नहीं याद किया है तो आप उसे कर लीजिए। 2 से 2 में गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 50 25, 6 36। इस तरह से आपको कहां तक जाना है, 30 तक जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको त्रिकोणमिति में सवाल बनाने में बहुत ही ज्यादा सुविधा होगी। तो चलिए मैं आपको 29 का वर्ग बताता हूं, 841 होता है, और माइनस 21 का कितना होता है, 441 होता है। 841 में से 441 गया, बचा कितना 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। इसलिए हमें एसी का मान कितना पता चल गया, 20। एसी का मान कितना हो गया, 20 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन क्या कहता है वह देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, ए में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बस इतनी सी बात है। चलिए मैं इसे निकाल देता हूं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, cos स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा साइन थीटा इस सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए मैं आपको बताता हूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपने याद किया है। चलिए आप बोलिए, मैं पूछ रहा हूं कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, और कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, और टैन थीटा बराबर पी बटे बी। इसमें जरूरत किसका है, तो जरूरत है कॉस और साइन का। कॉस बराबर बी बटे एच। चलिए बी का मान यहां से क्या हो जाएगा, तो थीटा के बगल वाली भुजा को हम क्या कहते हैं,
तो बी कहते हैं। अब इसमें बगल में तो दो है, एक ए बी भी है, एक बी सी भी है। तो दोस्तों आपको ये भी तो पता है जो बड़ी वाली होता है वो क्या होता है, एच होता है। तो इसमें छोटी वाली, इसका मतलब बी सी जो है वह बी है। तो चलिए लिख देते हैं बी सी और बटे में बड़ी वाली भुजा ए बी, तो ए बी। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसका वर्ग, तो हम सॉल्यूशन में भी करेंगे इसका वर्ग। और प्लस में साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे एच, पी बटे एच। अब चलिए पी बटे एच यानी साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के सामने वाले भुजा को पी कहते हैं यानी कि ए सी। तो ए सी लिखेंगे यहां पर और बटे में क्या हो जाएगा एच यानी कि बड़ी वाली भुजा कौन हो जाएगा, ए बी। तो चलिए ए बी लिख देते हैं और इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब आगे इसका मान रखिए, बीसी का मान कितना है, तो बीसी का मान है 21 और बटे में ए बी का मान 29। अब इसका भी वर्ग कर दीजिए और प्लस में क्या है एसी, तो एसी का मान आपने अभी ज्ञात किया है, एसी बराबर 20। तो चलिए एसी का मान रख देते हैं 20 और ए बी का मान रख देते हैं 29। चलिए इसका वर्ग कीजिए। अब 21 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 441 बटे में 29 का 841 प्लस में 20 का 400 और 29 का कितना 841। याद कर लीजिए वर्ग, नहीं याद है तो नहीं तो सवाल बनाने में प्रॉब्लम होगी। अब क्या है कि इसका एलसीएम लीजिए, बट्टा पक्का जोड़ है 841 और क्या 841 से 841 गया 441 और प्लस 841 गया 400। अब दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 841 ही हो जाएगा और बट्टे में 841, यह कट जाएगा कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता है कि इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला याद किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है। ऑप्शन नंबर बी में है, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस कर दिया है। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी तो वही चीज था, बस प्लस की जगह पे माइनस है। चलिए सेम टू सेम उतारते हैं, प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे। क्या है बी सी बट्टे में ए बी और इसका हो जाएगा वर्ग और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस ए सी बट्टे में क्या चीज ए बी और इसका वर्ग, तो इसका भी यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग। अच्छा क्वेश्चन में भी तो कह रहा है यहाँ पे वर्ग करना है। अब क्या है बराबर बीसी का मान कितना है, तो बीसी का मान 21 बट्टे 29 का वर्ग और माइनस में 20 बट्टे 29 का वर्ग है। अब क्या कीजिएगा वर्ग कीजिए, 21 का कितना होता है, तो 441 बट्टे में कितना 841 और माइनस में 400 और बट्टे में कितना 841। अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 841 और 441 माइनस में कितना, तो 400। अब क्या कीजिएगा घटा दीजिए, कितना बचेगा 41 और बट्टे में कितना 841। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यह था क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। तो चलिए अगर आप इसी तरह के सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का वह भी लाभ उठा सके। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो आप वीडियो बांटिए, इससे क्या होगा कि आपकी दोस्ती बढ़ेगी क्योंकि आप उसे अच्छे चीज पहुंचा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।